हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, देवों के देव महादेव का महीना श्रावण का महीना 22 जुलाई 2024 से लेकर के 19 अगस्त 2024 के बीच में है और आप सभी को श्रावण के इस पवित्र महीने की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो, ऐसी मेरी कामना। कर्क राशि की मैं बात कर रहा हूँ। कर्क राशि शनि की ढैया से पीड़ित राशि और आपके राशि के जो स्वामी है ना, वो चंद्रमा है और चंद्रमा के जो देव है ना, वो महादेव हैं। आपके लिए पूरे 12 राशियों में सबसे अधिक आपके लिए ये श्रावण का महीना महत्वपूर्ण है। और इस बार का जो सावन है ना, ये तो कुछ अलग ही है, कुछ अद्भुत ही है। श्रावण के पहले दिन, सोमवार का दिन, आहा! पहला दिन सोमवार, दूसरे दिन दूसरा अच्छा पॉइंट, प्रीति योग में शुरू हो रहा है सावन। किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपस में मनमुटाव है, वैर है, किसी को पसंद करते हैं, करती हैं। ये सावन जमकर खूब आस्था श्रद्धा पूर्वक महादेव की भक्ति कीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको। दूसरा, शाम को प्रीति योग जैसे ही खत्म हुआ, शाम को 5:30 बजे आयुष्मान योग है, वो भी अद्भुत शानदार है। तीसरा, सर्वार्थ सिद्धि योग। जिस किसी भी काम में हाथ डाल रहे हैं, कर्क राशि शनि की ढैया की वजह से और शनि की ढैया के साथ-साथ में ये जो शनि यहाँ करके बैठ गया है ना कंटक योग बना करके, क्योंकि कंटक योग से बचे हुए हैं क्योंकि स्वगृही है, मूल त्रिकोण में है, तो अन्यथा नुकसान हो जाता आपका, बहुत तगड़ा नुकसान होता। वैसे भी कर्क राशि शनि की ढैया की वजह से तो काफ़ी स समस्याएँ झेल ही रहे थे। तो ये जो समस्याएँ हैं, अब ये महादेव की कृपा से ठीक होने वाली हैं और ग्रह क्या कहते हैं, ये भी देख लीजिए ना। आपकी ही राशि में सूर्य और शुक्र हैं, शुक्रादित्य राजयोग बना रहे हैं और शुक्रादित्य जो राजयोग है, ये अद्भुत है। क्या-क्या लाभ मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। सोर्स ऑफ इनकम इस महीने बढ़ने वाले हैं आपके। पैसे की जो दिक्कत आई हुई है ना, पैसे की दिक्कत खत्म हो सकती है। बड़े भाइयों से, बड़े बहनों से रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, होंगे। इसके साथ-साथ में सूर्य अच्छा है, सूर्य के हिसाब से कहीं कोई बँटवारा होना है घर में, कुटुंब में होता है ना कि चलो माता-पिता ने अपना-अपना कर दिया। नहीं हो पा रहा था, समस्याएँ आ रही थी, तो वो समस्याएँ दूर होंगी बँटवारे में। हल निकलेगा, क्लेश खत्म हो जाएगा इस महीने, ये भी होगा। इस महीने गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, घर खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, बेचने की सोच रहे हैं, इधर-उधर से पैसे आने हैं, पैसे नहीं आ पा रहे हैं। इष्ट मित्र, नाते रिश्तेदार इत्यादि से रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे, तो होंगे। क्योंकि देखिए शुक्रादित्य योग है, उसके बाद ये जाएँगे शुक्रदेव कहाँ? ये सेकंड हाउस में जाएँगे जो कि बुध के साथ युति संबंध बनाएँगे और लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएँगे। और जैसे ही ये 30 जुलाई से बनाएँगे ना, आपके लिए अद्भुत है। बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। पैसे के लिए भी, घर गृहस्थी के लिए भी, नौकरी के लिए भी, बिज़नेस के लिए भी, लग्ज़री लाइफ़ के लिए भी। आप तो तरेंगे ही तरेंगे वैतरणी। आप पूरे कुल को बहुत बढ़िया जो है ना तारेंगे। इतना आप समझ लीजिए, ये स्थिति है। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप मेरा मुझे फ़ॉलो करते आए हैं, आपका बहुत आभारी। ऐसा स्नेह बनाए रखिए, प्यार स्नेह बनाए रखिए। अगर आप सब्सक्राइब भी कर लिया होगा आपने तो धन्यवाद। लाइक, कमेंट आप भी कर दीजिएगा और जो नए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो उनसे निवेदन है, पूरा वीडियो सुनिए, ऑथेंटिक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना। कमेंट में वही महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। इसके साथ में दूसरे पॉइंट पर आऊँगा मैं। अगर आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से गुरुदेव कौन है आपके? भाग्य हैं। गुरुदेव आपके भाग्य हैं। अब भाग्येश गुरु किसके नक्षत्र में है? चंद्रमा के नक्षत्र में, अर्थात रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा गुरु ये बहुत अच्छा फल देगा आपके लिए क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में आ गया।
और आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा के देव कौन? मैंने पहले कहा था आपसे, महादेव। यानी कि भाग्य का साथ महादेव का मिलेगा। भाग्य अभी तक जो नहीं खुल पा रहा था, उसमें महादेव की कृपा अब होगी। कुछ सावधानियाँ बरतनी होंगी, जैसे कि 5 सोमवार पड़ रहे हैं इस बार श्रावण में, 29 दिन का श्रावण है और 5 सोमवार पड़ रहे हैं। अब इन 5 सोमवार में से किसी एक सोमवार को या फिर 5वाँ सोमवार को अगर शिवालय जा सकते हो, यानी कि शिवलिंग पर अभिषेक अगर कर सकते हो, तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। नहीं तो 1 दिन तो जाइए कम से कम। या तो अगर ऐसा समर्थ है, ऐसी अगर व्यवस्था हो सकती है कि आचार्यों को घर बुलाएँ पंडित जी को और रुद्राभिषेक करें, तो ये भी आप करिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है, करना चाहिए आपको क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं जो है चंद्रमा है और अधिदेव जो है शिव जी के जटाओं में ही चंद्रमा विराजमान है। ये भी ध्यान रखिए, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, अब इसके साथ में एक और पॉइंट है, चंद्रमा के नक्षत्र में भाग्येश बैठे हैं। क्या-क्या देंगे? भाग्य तो खोलेंगे ही, साथ-साथ में ऋण से अगर दबे हुए हैं, तो ऋण से उऋण हो जाएँगे। ठीक? शत्रुओं से अगर पीड़ित हैं, शत्रुओं से जो शत्रुओं द्वारा दी गई जो पीड़ा है, वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ-साथ में आपका मंगल की स्थिति अच्छी बनी हुई है। मंगल लाभस्थ है आपका लाभस्थ मंगल है। लाभस्थ मंगल भी शुभ होता है। यहाँ से सीधा मंगल क्या है? जो भी कर्म करेंगे, उस कर्म में वृद्धि करेगा। जो भी अगर जॉब है आपका, बिज़नेस है आपका या फिर पैसों को लेकर के दिक्कत हो रही है, तो इन सभी चीज़ों में ये मंगल वृद्धि करेगा। साथ में मंगल देखिए, मंगल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कुंडली में कैसा है मंगल, ये देखिएगा। मंगल अन्यथा ये बहुत खतरनाक भी होता है। अगर आपके लग्न कुंडली में खराब स्थिति में हो, तो गोचर में तो अच्छा दे रहा है, लेकिन आपके लग्न कुंडली में अगर मान के चलिए मंगल खराब स्थिति में है, तो मैंने देखा है और शास्त्र में लिखा हुआ है, हमेशा व्यक्ति घर विहीन रहता है। घर ही नहीं होता है, किराए के मकान में ही रहता है वो। या फिर अपना घर भी हो ना, तब भी उसको किसी कामवश कारणवश जॉब के लिए हो या कुछ के लिए वो घर से दूर जा करके किराए पे रहना पड़ता है। ये मंगल की बड़ी खराब स्थिति होती है, क्योंकि गोचर में अच्छा है। लाभेश ला नहीं, कर्मेश होकर लाभस्थ बैठा हुआ है, तो अच्छी स्थिति में है, नो डाउट। और इसके बाद राहु की हम बात करें, तो राहु जो है शनि के नक्षत्र में है और शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में है। आप समझ गए, भाग्य के नक्षत्र में है। तो यानी कि विदेश में भी अगर आप रहती हैं या रहते हैं, तो आपके लिए लाभ है। चाहे यहाँ रहती हैं, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या झेल रही हों या झेल रहे हैं, तो उसमें कुछ राहत मिलेगी, एक। दूसरी बात, यहीं पर अगर एमएनसी में काम करते हैं, तब भी आपके लिए विशेष लाभ है। इसके साथ-साथ में अगर विदेश जाना चाहती हैं या जाना चाहते हैं, तब भी आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में कि आगे भविष्य वाक़ई में क्या संघर्षमय रहेगा या फिर कुछ राहत मिलेगी, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर आपसे बात होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको? ऑथेंटिक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा और फॉलो, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा, फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से देख रहे हो तो। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, सदा उन्नति करते रहें, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।